नमस्कार, कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर निशा ने अपने पति डॉक्टर विनोद को फ़ोन मिलाया और कहा, खाना खा लिया तो जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अभी अभी एक हार्ट पेशेंट आई हैं, हालत बहुत ख़राब है, तुम्हारे गांव की ही हैं। संगीता नाम है उसका। संगीता नाम सुनते ही डॉक्टर विनोद का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि संगीता तो उसका पहला प्यार थी। डॉक्टर निशा बोली, जानते हो क्या इस नाम की औरत को? तुम्हारे गांव की बेटी हैं, 30 साल के आसपास उम्र है। उसकी माँ साथ में आई हैं, बहुत गरीब घर से हैं। तुम कहो तो एडमिट करूँ? विनोद ने अभी आधा ही खाना खाया था। वह जल्दी में बोला, एडमिट कर लो और ट्रीटमेंट चालू कर दो। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। विनोद ने खाना बीच में ही छोड़ दिया था। जल्दी उसने कपड़े पहने और दौड़ता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। एक समय था जब संगीता में उसकी जान बसती थी। विनोद और संगीता दोनों बचपन से ही साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। 10वीं कक्षा तक आते आते दोनों में प्यार हो गया था। फिर प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। सारी उम्र किसी और का ना होने के वादे किए। 12वीं कक्षा पास करने के बाद संगीता ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं था। संगीता गरीब घर से थी, इस कारण शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ने का उसका सामर्थ्य नहीं था। विनोद के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। वह खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए 12वीं पास करने के बाद वह पीएमटी की तैयारी करने के लिए शहर चला गया। मगर जब भी वह गांव आता, दोनों छुप छुप कर मिलते थे। जीवन में एक दूजे का साथ निभाने के वादे ताज़ा होते थे। संगीता 3 भाई बहनों में से बड़ी थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। खेतीबाड़ी करके उसकी माँ घर चला रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद संगीता गांव की औरतों के कपड़े सीकर माँ का हाथ बटाने लगी, ताकि छोटे भाई बहन पढ़ सके। दिन गुजरने लगे। उधर कड़ी मेहनत के बाद विनोद पीएमटी क्लियर कर गया और डॉक्टर की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया। फिर कुछ दिनों बाद उसका परिवार शहर में जाकर बस गया। वह दिल्ली जाने से पहले संगीता से मिलकर बहुत रोया था। तुम मेरा इंतज़ार करना, जैसे ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तुम्हें डोली में बिठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। वह संगीता की उम्मीद था। संगीता का हर ख्याल, हर सपना विनोद से शुरू होता था और उसी पर ख़त्म होता था। मगर दिल्ली जाने के बाद वह लौट कर नहीं आया। दिल्ली में विनोद की मुलाकात निशा से हुई। वह भी विनोद की तरह एमबीबीएस कर रही थी। बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उसके पिता भी डॉक्टर थे और उनका खुद का हॉस्पिटल था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। पिता के बाद सारी संपत्ति निशा की होने वाली थी। निशा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। निशा अमीर होने के साथ साथ सुंदर भी थी। गांव का लंबा चौड़ा और खूबसूरत विनोद उसके दिल में उतर गया था। वह धीरे धीरे विनोद से नज़दीकियां बढ़ाने लगी। विनोद भी उसके रूप जाल में फंस गया। विनोद के मन में लालच भी आ गया था, क्योंकि डॉक्टरी करते ही उसकी लाइफ पूरी तरह सेट होने वाली थी। निशा के पिता का करोड़ों का हॉस्पिटल था। निशा से शादी के बाद विनोद का ही होने वाला था। विनोद ने गरीब संगीता के प्यार को भुला दिया था। अब उसकी सिर्फ दुनिया निशा के आसपास घूमती थी। मगर उधर संगीता इन सब बातों से अनजान थी। वह एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। धीरे धीरे इंतज़ार में पूरे 5 साल गुजर गए, मगर विनोद लौट कर नहीं आया। फिर 2 साल और गुजर गए। तब एक दिन संगीता को पता चला कि विनोद ने एक डॉक्टरानी से शादी करके अपना घर बसा लिया है। उस दिन वह बहुत रोई थी। जब दर्द सहन नहीं हुआ तो एक दिन विनोद के पास जा पहुंची। विनोद उसे हॉस्पिटल में मिला। संगीता को देखकर वह घबरा गया। विनोद संगीता को एकांत में ले जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी यार, माफ़ कर दे, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। तब उदास आंखों से संगीता बोली,
मगर मैं अपना वादा निभाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी बनकर जीने का वादा किया था ना। तुम्हारी तो नहीं बन सकी, मगर मेरी जिंदगी में कोई और भी नहीं आएगा। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल है क्या? पहाड़ सी जिंदगी कैसे काटोगी? संगीता आसमान की तरफ देखकर बोली, हम गरीब के ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते। सुबह शाम 2 रोटियां मिल जाए तो रात को नींद आ जाती है। ऐसे ही एक एक रात कटते कटते जिंदगी कट जाएगी। विनोद बोला, अकेले रहकर मुझे जिंदगी भर की सजा देना चाहती हो क्या? वह खाली खाली आंखों से उसे घूरते हुए बोली, मैं कुछ भी करूं, मगर तुम अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। तुम मेहनत करके डॉक्टर बने हो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी एक डॉक्टरानी भी होनी चाहिए थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी हम गरीबों की ऐसी किस्मत नहीं होती। वह तो तुमने खामखा झूठे सपने दिखा दिए थे। वह वापस जाने लगी। तब विनोद बोला, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा सा लड़का देखूंगा। तुम्हारी शादी में तुम कहोगी उतने पैसे लगाऊंगा। प्लीज़ शादी कर लेना। आखिरी बार जाते जाते वह मुड़कर बोली, ऐसा सोचना भी मत। इस दिल में तुम्हें जगह दी है, अब किसी और को दिल में घुसाकर इसे गंदा ना होने दूंगी। तुमने टाइम पास किया होगा, मगर संगीता ने सच्चा प्यार किया है और करती रहेगी। गुड बाय। संगीता वापस तो लौट गई थी, मगर विनोद के दिल पर एक बोझ सा छोड़ गई थी। 10 साल हो चुके थे उससे आखिरी मुलाकात को, मगर दिल पर बोझ कम ना हो सका। वह जब भी अकेला होता था, वह हवा का झोंका बनकर उसके ख्यालों में आ जाया करती थी। फिर भरी आंखों से उससे पूछा करती, सुनो, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है, तुम आओगे क्या? वह कभी भी अपने पुश्तैनी गांव में लौटकर नहीं गया, मगर गांव की पूरी खबर रखता था। वह जानता था संगीता ने अपने छोटे भाई और बहन की शादी कर दी है, मगर अभी तक खुद कुंवारी हैं। अब तो संगीता से मिलने के नाम पर ही उसका दिल घबराने लगता। खुद से ही घरना सी होने लगती, सांसें तेज चलने लगती थी। अजीब बात थी कि वह दिल का डॉक्टर था, मगर एक मासूम दिल को तोड़ने का पाप उसके सर पर था। वह हमेशा के लिए संगीता से दूर रहना चाहता था, मगर अचानक से वह हार्ट पेशेंट बनकर उसी के हॉस्पिटल में आ गई थी। विनोद तेजी से गाड़ी चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। निशा उसे रिसेप्शन पर मिल गई। उसे देखते ही बोली, उसे भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर गरिमा उसे देख रही हैं। हालत बहुत खराब है, लगातार दूसरा अटैक हुआ है। आश्चर्य इस बात का है कि ऐसी हालत में भी वह बच गई हैं, क्योंकि मरीज इतने ब्लॉकेज के बाद बच नहीं पाता। वह दौड़ता हुआ उस वार्ड के सामने पहुंचा, जहां संगीता की मां और छोटे भाई थे। विनोद को देखते ही संगीता की मां बोली, बेटा विनोद, तू आ गया, उसे बचा ले। गांव के सरकारी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोल रहे थे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मगर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल में ले आई। वह तेजी से संगीता के वार्ड में प्रवेश कर गया। डॉक्टर गरिमा उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ सर आप आ गए। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ जांच भी की गई हैं, मगर इसकी सांसें अभी भी दुरुस्त नहीं हो रही हैं। देखिए, ऑक्सीजन के बाद भी ये बुरी तरह हाँफ रही हैं। वह बोला, आप जाइए डॉक्टर, मैं देखता हूँ। डॉक्टर गरिमा जाते जाते बोली, सर महिलाओं के दिल की इतनी बुरी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं ये किस तरह के नशे की आदी है। विनोद जानता था कि वह किस नशे की आदी हैं। वह इश्क का नशा करती हैं। उसी इश्क के हाथों दिल की ऐसी हालत विनोद ने कर बैठी। डॉक्टर गरिमा के जाने के बाद विनोद ने गौर से संगीता को देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह रुक रुक कर झटके से सांस ले रही थी। विनोद ने उसे वेंटिलेटर पर कर दिया ताकि सांस लेने में मशीन उसकी मदद कर सके।
अचानक संगीता ने आंखें खोल दी। जब संगीता की नज़र विनोद पर पड़ी तो धीरे धीरे उसकी सांसें दुरुस्त होने लगी और कुछ ही देर में उसकी सांसें नॉर्मल हो गई। पता नहीं ये वेंटिलेटर मशीन का चमत्कार था या विनोद के दीदार का असर। जब विनोद की उससे आंखें मिली तब विनोद ने तुरंत आंखें झुका ली। संगीता ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया और मास्क व मशीन उपकरण हटाने के लिए कहा। विनोद बोला, नहीं, अभी इन्हें लगे रहने दो। मगर संगीता अपने हाथों से मास्क हटाने की कोशिश करने लगी। तब मजबूरन विनोद को उसका ऑक्सीजन मास्क हटाना पड़ा। वह बोला, प्लीज ढंग से इलाज करने दो। वह एक बुझी बुझी सी मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो? वह तड़पता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, मगर तुम ठीक नहीं हो। तुमने ये कैसी हालत कर रखी है? वह छत को घूरते हुए बोली, विदा कर दो। विनोद की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोले, ऐसा मत करो प्लीज। संगीता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, थक गई हूँ मैं, अब और नहीं जिया जाता, प्लीज अब विदा कर दो। वह बोला, माफ़ कर दे प्लीज, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, सफ़र में रास्ता भटक गया था। संगीता भरी आंखों से मुस्कुराई, फिर बोली, कहा था ना दिल पर बोझ मत रखना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही गलत हूँ, मुझे बदलना नहीं आता, भूलना भी नहीं आता। विनोद बोला, नहीं, तुम गलत नहीं हो, मैं ही बेवफा हूँ। तुमसे बेवफाई करने में ज़रा भी खुश नहीं हूँ। हमेशा लगता है दिल पर कोई वजनी चीज़ रखी हुई है, वह मेरा दम घोंट रही है। दिल का डॉक्टर होने के बाद भी मैं इस वजन को नहीं हटा पाया। आज मुझे महसूस हो गया है कि जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, सुकून भी चाहिए, और मेरे दागदार दिल को वह सुकून नसीब नहीं हो रहा। संगीता के हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, ईश्वर साक्षी हैं, मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की। तुम मुझे नहीं मिले, ये मेरा नसीब था। मैंने हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना की है कि वह हमेशा तुम्हें खुश रखे, मगर तुम्हारे लिए दुआएं करने के लिए शायद अब मेरे पास सांसें कम पड़ गई हैं। यारा, अबे मुझे जाना होगा, तुम मुझे विदाई दे दो, शायद तुम्हें देखने के लिए ही प्राण अटके थे। इतना कहते ही फिर से उसकी सांसें उखड़ने लगी। विनोद ने उसे फिर से वेंटिलेटर पर ले लिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसकी सांसें दुरुस्त हो पाई। फिर उसकी बहुत सारी जांच की गई। काफ़ी जगह ब्लॉकेज नज़र आए। कई नसों में 95% से भी ज़्यादा ब्लॉकेज थे। विनोद ने स्टंट डालने की बजाय उसके दिल की बाईपास सर्जरी करना सही समझा। वह खुद भी हृदय का अच्छा सर्जन था, मगर संगीता के दिल का ऑपरेशन वह नहीं कर सकता था। इसलिए उसने संगीता के ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही अनुभवी सर्जन को बुलाया। 2 दिन बाद सर्जरी होने वाली थी। तब तक उसे दवाई दी जा रही थी। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा था। एक रात वह वेंटिलेटर के साथ गहरी नींद में सो रही थी। विनोद उसकी जांच रिपोर्ट को देख रहा था। अचानक संगीता की सांसें उखड़ने लगी। वह दौड़ के उसके पास पहुंचा, फिर कभी ऑक्सीजन सप्लाई तो कभी मॉनिटरिंग मशीन चेक करने लगा। अचानक संगीता ने एक हाथ को जरा सा ऊपर उठाकर विनोद की तरफ ऐसे हिलाया जैसे वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जाते समय बाय बाय करती थी। साथ ही इतनी भयंकर पीड़ा के बीच वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ विनोद को देखने लगी, जैसे कह रही हो, अलविदा यारा। विनोद कुछ समझता उससे पहले ही मॉनिटरिंग मशीन पर चलने वाली रेखाएं शांत होकर सीधी चलने लगी थी और संगीता की आंखें स्थिर होकर एक जगह ठहर गई। वह संसार से अपनी यात्रा समाप्त कर चुकी थी। विनोद पागलों की तरह अकेला ही उसकी धड़कनें फिर से चालू करने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं था। अगले दिन संगीता का शरीर उसके भाई और माँ को सौंप दिया गया।
माँ और भाई के रोते बिलखते उसके माटी हो चुके शरीर को ले गए। विनोद अपनी पत्नी और स्टाफ के सामने बिल्कुल शांत था। ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई अनजान पेशेंट चल बसा हो, मगर उसके दिल में भीतर एक खलबली सी मची हुई थी। दिल पर बोझ और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अगले दिन वह संगीता की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। दोनों जीवित रहने के साथ नहीं चल सकते थे, मगर मरने के बाद वह उसकी अर्थी के बेहद करीब चल रहा था। बार बार उसे अपना कंधा दे रहा था। दाह संस्कार के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे, मगर वह दिल पर बोझ लिए काफ़ी देर तक अकेला चीता के पास बैठा रहा। संगीता को गुजरे 10 साल हो चुके थे, मगर विनोद के दिल पर बोझ अब भी कम नहीं हुआ। जब भी तन्हा होता, बोझ बढ़ जाता। दोस्तों, इंसान कितना भी धूर्त और चालाक क्यों ना हो, खुद के द्वारा किया गया बुरा काम, धोखा, बेवफाई, वादा खिलाफी और मक्कारी आखिरी सांस तक उसके दिल पर बोझ बनकर रह जाता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।